क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के पास एक अस्थाई दूसरा चंद्रमा है? हाँ, आपने सही सुना। एक उल्कापिंड जिसे 2024 PT5 के नाम से जाना जाता है, अस्थाई रूप से पृथ्वी की कक्षा में आ गया है। क्या ये एक अनोखी घटना है या फिर इसे विज्ञान समझने में और भी ज्यादा रहस्य छिपे हैं? आइए हम इस अज्ञात और रहस्यमयी अंतरिक्ष घटना के बारे में जानें, जहां हम इस छोटे चंद्रमा की कहानी और इसके पृथ्वी के साथ संबंध को समझेंगे। आपका स्वागत है क्यूरियोसिटी कॉर्नर में, जहां हम दिलचस्प तथ्यों और इतिहास के अनोखे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। अगर आप भी ऐसे अनसुने और रहस्यमयी विषयों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। 2024 PT5, जिसे अभी तक खोजे गए अन्य क्षुद्र ग्रहों की तरह बहुत छोटा माना जाता है, एक नया और रहस्यमयी उल्कापिंड है। यह उल्कापिंड 2024 में खोजा गया और इसकी विशेषता यह है कि यह पृथ्वी के चारों ओर अस्थायी रूप से चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसे पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा भी कहा जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन असंभव नहीं। अंतरिक्ष में सैकड़ों हजारों क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड हैं, जो हमारे ग्रह की कक्षा के पास से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इतने करीब आते हैं कि वे अस्थायी रूप से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं। इस घटना के पीछे के विज्ञान और कारणों को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष विज्ञान और उल्कापिंडों की गतिविधियों के बारे में गहराई से समझना होगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब पृथ्वी का कोई दूसरा चंद्रमा देखा गया हो। वैज्ञानिकों ने पहले भी कुछ उल्कापिंडों को अस्थायी चंद्रमा के रूप में पृथ्वी की कक्षा में आते और जाते देखा है। ऐसे अस्थायी चंद्रमा तब बनते हैं जब एक उल्कापिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और कुछ समय के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। हालांकि इस प्रकार के चंद्रमा स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा में हमेशा के लिए बंधे नहीं होते। कुछ समय बाद वे या तो अंतरिक्ष में लौट जाते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल जाते हैं। 2024 PT5 का मामला भी कुछ ऐसा ही है। 2024 PT5 की खोज अगस्त 2024 में की गई थी। यह खोज आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष टेलीस्कोप्स के माध्यम से की गई, जो लगातार अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से यह हमारी कक्षा में प्रवेश कर गया। 2024 PT5 के बारे में जो बात इसे विशेष बनाती है, वह इसका आकार और इसकी कक्षा में बिताया गया समय है। यह उल्कापिंड आकार में बहुत छोटा है, लगभग 5 से 10 मीटर के व्यास वाला। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में ऐसे छोटे उल्कापिंड भी हैं जो पृथ्वी के बहुत करीब आ सकते हैं। जब कोई उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। अगर उसकी गति और दिशा सही होती है, तो वह उल्कापिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, और यही स्थिति 2024 PT5 के साथ हुई। अस्थायी चंद्रमा बनने की यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। यह उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा में एक निश्चित दूरी से चक्कर लगा रहा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यह उल्कापिंड कुछ महीनों या सालों के अंदर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। ऐसे अस्थायी चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोज और समझ का जरिया होते हैं। इन घटनाओं से हम यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का अंतरिक्ष कितना गतिशील और सक्रिय है। साथ ही ये घटनाएं हमारे ग्रह के लिए संभावित खतरों का भी संकेत हो सकती हैं। अगर कोई बड़ा उल्कापिंड इसी तरह पृथ्वी की कक्षा में आ जाए, तो वह हमारी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए 2024 PT5 जैसे अस्थायी चंद्रमाओं का अध्ययन करना भविष्य में आने वाले खतरों के प्रति हमें जागरूक और तैयार कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में
और भी ऐसे अस्थायी चंद्रमा पृथ्वी के पास आ सकते हैं। 2024 PT5 के अध्ययन से हमें ऐसे उल्कापिंडों की गति, कक्षा और संरचना के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। यह जानकारी हमें पृथ्वी के चारों ओर की अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में और समझने में मदद करेगी। 2024 PT5 का भविष्य अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह उल्कापिंड कुछ महीनों में पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और फिर अंतरिक्ष में अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक इसे निरंतर निगरानी में रखेंगे ताकि वे इसके व्यवहार का अध्ययन कर सकें और यह समझ सकें कि यह कब और कैसे पृथ्वी से दूर जाएगा। 2024 PT5 की कहानी हमें यह बताती है कि अंतरिक्ष कितना रहस्यमयी और गतिशील है। एक छोटा सा उल्कापिंड भी पृथ्वी के लिए अस्थायी चंद्रमा बन सकता है, जो हमें अंतरिक्ष की जटिलता का एक छोटा सा झलक दिखाता है। आने वाले समय में हम ऐसे और भी चमत्कारी घटनाओं को देख सकते हैं और शायद उन रहस्यों को समझ सकें जिन्हें अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर समय बिताया और 2024 PT5 की इस अनोखी कहानी को जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप नए दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में।